जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ हैं, कर हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ हैं, कर हमारा उसके हाथ है। ओ तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ हैं, कर हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ हैं, कर हमारा उसके हाथ है। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम हो, तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम। आमेन, हालेलुया। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। आमेन। वचन कहता है धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने कहा जो संसार का जल है उसे पीकर तुम फिर प्यासे होगे, लेकिन जो जल मैं तुम्हें पिलाऊंगा उसे पीकर तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे। आमेन, हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां उसके भीतर से बह निकलेंगी। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां उसके भीतर से उमड़ पड़ेंगी। आमेन, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाला
बहता सोता बन जाता है, एक लहलहाती एक नदी बन जाता है जो कभी नहीं रुकती। वो आपको भी आशीषित करती है और आपके द्वारा दूसरों को भी आशीषित करती है। आमेन, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय प्रभु जी पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु आपने हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें अपना लहू बहाकर हमारे प्राणों को बचाया। हमारे लिए आपने प्रायश्चित किया हमारे पापों के लिए, ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी
कि आपने सारा दुख हमारे लिए सह लिया प्रभु, कि हमें कोई दुख सहना ना पड़े। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, सच्चा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। अच्छा नाम, मीठा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बलहीन का सहारा, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। प्रभु जी, आप बलहीन को बल देने वाले प्रभु हैं। संसार कहता है कि संसार बलहीन को ठोकरों पर रखता है, पर आप बलहीन का सहारा हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। हम निर्बल थे, आपने हमें चुना ताकि आप अपनी सामर्थ को हम में से होकर प्रकट कर सके। हम मूर्ख थे, पर आपने हमें चुना ताकि हम आपकी बुद्धि को ग्रहण करें और आपकी बुद्धि की बातें आप हमारे द्वारा बोलें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। हम एडमिट करते हैं कि हम कमजोर हैं। हम मानते हैं इस बात को कि हम निर्बल हैं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं और आप कितने महान हैं, तभी आपके अनुग्रह की सामर्थ हम पर छाया करती है और आप कहते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। धन्यवाद देते प्रभु आज के इस पूरे समय के लिए। धन्यवाद प्रभु इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद अपने सभी प्रियजनों के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आज आप फिर से
हमें अपनी गुप्त गहरी गूढ़ी बातें अपने बुद्धि की आत्मा के द्वारा बताना चाहते हैं। आप हमें बताना चाहते हैं कि हम जब इस संसार में हैं तो हम अकेले नहीं हैं। आपकी बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर है। वो आत्मा जो महान आत्मा है, जो एक अलग आत्मा है, जो ये संसार के लोगों के जीवन में वो तब तक नहीं रिसीव कर सकते जब तक वो यीशु को स्वीकार नहीं करते। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बुद्धि के लिए, और आज भी आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। आपकी बुद्धि की बातें आज हम सुनने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, और जो भी समस्या में आज ये हैं, जैसी भी परिस्थितियों में आज ये हैं प्रभु, आज आप अपने वचन के द्वारा आज आप इनके हृदय में अपने सॉल्यूशन को, अपने प्रोविजन को आप इम्पार्ट करने जा रहे हैं प्रभु। आप इनके हृदय में बताने जा रहे हैं प्रभु कि उन समस्याओं से इन्हें बाहर कैसे आना है। प्रभु, परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों नहीं लगती हैं, पर हम ये जानते हैं हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने ये वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जब पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अपना आत्मा भेजूंगा। और आपने प्रभु अपना आत्मा हमारे लिए भेजा, जो सहायक के रूप में आज हमारे अंदर है, और वो हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है, ताकि हम विजयी होकर उनमें से बाहर निकलें और ऊंचाइयों पे वापस बैठाए जाएं जहां आपने हमें बैठने के लिए चुना है। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। यीशु नाम से हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब, आपका परिवार, आपके प्रियजन सब कुशल से होंगे, और प्रभु ने आपको वहाँ रखा है। प्रभु ने हम सबको अपने परिवारों में और अपने जिस भी जहाँ भी हमें रखा है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास रहने वाले अपने प्रियजनों के लिए, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे वो जो लोग भी अथॉरिटी में हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। और हम ये जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए ऐसे पुरुष और स्त्रियों को चुना है जो विश्वास में खड़े हों, और जब वो विश्वास में खुद खड़े होते हैं, और जब वो प्रभु को अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं, जब वो प्रभु को अपने जीवन में अपने थ्रू काम करते हुए देखते हैं, तो उनका विश्वास और दृढ़ होता है, उनका भरोसा परमेश्वर पे और होता है। और क्योंकि वो परमेश्वर को, जो उनका स्वभाव है, जो उनका चरित्र है, उससे अपने जीवन से और गहराई से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो इसीलिए जो वो खुद अनुभव करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्रोमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं, परमेश्वर को हर समय अपने साथ खड़ा हुआ देखते हैं, परमेश्वर को हर समय उनकी मदद और सहायता करते हुए देखते हैं, तो जो पहले वो खुद प्रभु से सीखते हैं, फिर परमेश्वर ने ऐसे स्त्रियों को, पुरुषों को खड़ा किया, ऐसे टीचर्स को, ऐसे प्रॉफिट्स को, ऐसे पासवानों को, ऐसे लोगों को खड़ा किया परमेश्वर ने, ताकि उनको चुनकर अपनी जो परमेश्वर की नई वाचा है, उस नई वाचा को सिखा सके अपने लोगों को। इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। आमेन। ऐसे प्रेरितों को चुना है परमेश्वर ने कि जिनके द्वारा परमेश्वर अपने वचन को सिखा सके, और फिर वो लोग परमेश्वर के वचन को सुने, समझे, उसे ग्रहण करें और उस पर चलना चुने। क्योंकि जब तक वचन में ये नहीं लिखा कि तुम सच्चाई पर विश्वास करोगे, तुम सच्चाई को ग्रहण करोगे, वहां लिखा तुम सच्चाई को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। विश्वास करना बाद में आता है, पहले आप सत्य को जानते हैं, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो सबसे पहले हम सच्चाई को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है, और जब हम उस सच्चाई को जानते हैं तो वो सच्चाई हमें आजाद करती है। और क्योंकि जब तक कोई जानता ही नहीं होगा, वो उसे कैसे ग्रहण करेगा, और जब तक ग्रहण नहीं करेगा कैसे उस पर चलेगा। तो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम वचन को सुने, वचन को ग्रहण करें अपने जीवन में, और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर हमारे जीवन से प्रकट करें। जैसा कि हम वचन में कुछ समय से देख रहे हैं कि
कि परमेश्वर ने हमें जब इस संसार में रखा है तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब उसके बाद सारी जिम्मेवारी, जैसा मैं पहले भी कहती हूँ, अब हमारी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो कि बुद्धि का आत्मा है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी आपको बताया था, परमेश्वर ने अपने बुद्धि का आत्मा हमारे अंदर दिया है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर, यीशु का आत्मा अपने अंदर ग्रहण करता है। और वचन जैसा हमें बताता पहला कुरिन्थियों 1:30 में कि प्रभु यीशु मसीह ही, वचन में लिखा है, परंतु उसी की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। आज हम मसीह यीशु में किसकी ओर से हैं? आज हम परमेश्वर पिता की ओर से, एक सच्चा परमेश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान अति महान परमेश्वर है, उसकी ओर से आज हम मसीह यीशु में हैं। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। तो प्रभु यीशु मसीह ही आज हमारी बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह आज हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह आज हमारी पवित्रता है, और प्रभु यीशु मसीह आज हमारा छुटकारा है। आमेन, हालेलुया। तो परिस्थितियां जब हमारे सामने विपरीत आती भी हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। जो मुझ में रहता है वो बड़ा है जो इस संसार में रहता है। तो जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हम ये जानते हैं कि वो हमारा शत्रु जो हारा हुआ है क्रूस पर, जिसे यीशु ने हरा दिया, वो हमारे जीवन में ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों को लाता है ताकि हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से ना चल सके, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। पर जब हम ये जानते हैं कि यीशु हमारी बुद्धि है, यीशु हमारी धार्मिकता है, पवित्रता है, छुटकारा है, और वो कहाँ है? आज वो हमारे अंदर है, और हमारा जीवन आज मसीह यीशु में है। और इसीलिए आज बुद्धि कहीं दूर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता अरे मैं तो मूर्ख पैदा हुआ, अरे मैं तो कमजोर पैदा हुआ, अरे मैं तो ऐसा पैदा हुआ हूं, अरे मैं तो दूसरों जैसा नहीं हूं, अरे दूसरे लोग बहुत तेज हैं, दूसरे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, दूसरे लोगों को बहुत ज्ञान है, दूसरे लोग तो ये हैं, दूसरे लोग तो वो हैं। आप जब ऐसा सोचते हैं तो ये सांसारिक मानसिकता के अनुसार आप सोचते हैं। पर जब आप सचमुच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं, आप हर समय आनंदित रहते हैं, आप हर समय खुश रहते हैं, आप हर समय शांति में रहते हैं, आप अपने प्रभु में घमंड करते हैं, आप अपने प्रभु पर बोस्ट करते हैं कि प्रभु की बुद्धि अब मेरे अंदर है, अब मैं बेवकूफ नहीं हूं, अब मैं मूर्ख नहीं हूं, अब मैं जो प्रभु में आने से पहले व्यक्ति था अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की है। प्रभु ने जब मुझे चुना तो वचन साफ कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है में करती है, परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि जो अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ हैं वो शर्मिंदा हो। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमारा जीवन मसीह में रख दिया, मसीह हम में और हमारा जीवन मसीह में, ताकि मसीह जब हमारे अंदर है तो परमेश्वर की बुद्धि जो कि खुद यीशु मसीह है वो हमारे द्वारा प्रकट हो, हमारे द्वारा दिखाई दे, हमारे द्वारा बोले, हमारे द्वारा लोग उस बुद्धि को जाने। आमेन, हालेलुया। तो आप ये कहना बंद करें अरे मैं तो बीमार आदमी हूं, अरे मैं तो कमजोर हूं, अरे मैं तो मूर्ख हूं, मैं चाहे यीशु में आ चुका हूं पर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी तो बस अब ऐसी है। ये कहना बंद कीजिए, ये अविश्वास के शब्द बोलना बंद कीजिए, क्योंकि अब मसीह का आत्मा आपके अंदर रहता है जो कि बुद्धि का आत्मा है। तो जिसने यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण किया। आमेन। जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया उसने परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण कर लिया। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया है तो आपने परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर ग्रहण किया है। तो बुद्धि की आपकी वो विरासत कहाँ है? जब आपने यीशु को रिसीव किया आपने बुद्धि को रिसीव किया, जब बुद्धि को रिसीव किया तो बुद्धि विरासत है आपके लिए, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में मिली है आपको, और वो आपके अंदर है। आमेन। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था
उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो अब वो धार्मिकता भी परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दी है। और अब हम कौन है? अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। ये सब गिफ्ट में परमेश्वर ने हमें दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा इब्रानियों में लिखा है 10 में कि हम हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा, एक ही चढ़ावे के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहरा दिया है। तो अब हम हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिए गए हैं। छुटकारा तो वचन हमें बताता है इफिसियों में भी कि हमें सेंत मेंत में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा अपने उस प्रिय पुत्र में छुटकारा दिलाया है। तो हम पूरी रीति से श्रापों से छुड़ाए गए हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं, व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाए गए हैं। अब शैतान हम पर प्रभुता नहीं करता, व्यवस्था हम पर प्रभुता नहीं करती। अब हम अनुग्रह के अधीन ला दिए गए हैं और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी बुद्धि का ये गिफ्ट दिया है। आमेन। ऐसे लिखा है कि वो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो हमारे लिए निर्धन बने ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में धनी हो जाएं। आमेन। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर निर्धन बने ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में धनी हो जाएं। तो धनी होना, संपन्न होना, प्रॉस्पर होना हमारे लिए गिफ्ट है। ये परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम गरीबी, घटी, कंगाली के लिए नहीं बने हैं। अब जब तक आप इस धरती पर हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो आप इस धरती पर संपन्न होकर जीते हैं। आमेन। तो इसीलिए जब मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं। तो धनी होने की आशीष के साथ साथ परमेश्वर ने हमें बुद्धि की ब्लेसिंग भी दी है। ना केवल धनी होने की आशीष दी है, गिफ्ट दिया वो हमें, बल्कि हमें साथ में बुद्धि की आशीष भी दी है, जो हमने अभी 1 कुरिन्थियों 1:30 में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा है और मसीह में हमें बुद्धिमान बनाया, हमें क्यों? अपना बुद्धि का आत्मा देकर। तो बुद्धि की आशीष भी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर रिसीव करता है तो वो परमेश्वर की बुद्धि को भी ग्रहण करता है। आमेन। तो बुद्धि, जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वेबस्टर्स की डिक्शनरी में बुद्धि का जो अर्थ लिखा गया, वहां लिखा है बुद्धि यानी कि सही निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि। सही निर्णय लेने की, जब सामने आपके परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो सही निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि, आपके भीतर वो जानकारी होती है, भीतरी जानकारी, भीतरी अंतर्दृष्टि, भीतरी जानकारी आपको पहले से होती है। वो कहां से होती है आपको? आप तो स्मार्ट नहीं है, मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, जैसा कि स्मार्ट मतलब अपने आप में बिना यीशु के, लेकिन क्योंकि अब यीशु मेरे अंदर है, क्योंकि अब यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि अब बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर है, इसीलिए मेरे अंदर वो बुद्धि का आत्मा एनलाइटन है। मेरे अंदर वो बुद्धि का आत्मा वो अंतर्दृष्टि देता है, वो अंदर की भीतरी जानकारी देता है मुझे बाहरी परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए। तो बुद्धि होना यानी कि अंदर से परमेश्वर के ओर से वो अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, परमेश्वर की ओर से चीजों को पहले से ही जान लेना और सही, जब निर्णय लेने का समय आता है उस समय सही डिसीजन लेना। आमेन। हालेलुया। तो उसको प्राप्त करना, उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना, सही निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना, तो वो आपको परमेश्वर के सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलते तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी है, नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या निर्णय लेना है, नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे इस परिस्थिति में क्या करना है, तो परमेश्वर बोलते मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और बिना उलाहना किए उदारता से दूंगा। तो आप विश्वास करते हैं, बुद्धि का आत्मा तो अंदर है, तो आप जब परमेश्वर से मांगते हैं वो आपके अंदर बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। आपके अंदर उसी समय बुद्धि का आत्मा आपके अंदर तैयार है आपकी मदद करने के लिए, और आप धन्यवाद करते हैं। और आपको मन में समझ में नहीं आता अपने कि आपका मन बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, देख प्रार्थना का कोई मतलब नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला, इतना बोल देने से तुझे क्या पता बुद्धि मिली है कि नहीं मिली है, तू कैसे बोलेगा।
मैंने आपको पिछले हफ्ते भी वचन बोलकर बताया था, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बुद्धि और बोल दूंगा, बुद्धि और बोल दोनों दूंगा। जब समय आएगा, जब तुझे जरूरत पड़ेगी, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बुद्धि और बोल दूंगा। तो परमेश्वर अपना वचन भी देते हैं और अपनी बुद्धि भी देते हैं। यानी कि आप वचन जब बोलते हैं तो आप ऐसी बातें फिर मुंह से बोलते हैं जो संसारिक लोग तो केवल मुंह से शब्द निकालते हैं। जब भी कोई संसारिक व्यक्ति बोलता है केवल शब्द बोलता है वो, लेकिन जब आप बोलेंगे तो बुद्धि की बातें आपके मुंह से निकलेंगी। जब आप विश्वास करेंगे कि मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है। हालेलुया। भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल प्रभु का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लिए श्रद्धा युक्त आदर, यहां पर बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है जो लिखा है। यहां परमेश्वर का भय वो भय नहीं है कि परमेश्वर कहीं आपको सजा देंगे, दंड देंगे, दोष लगाएंगे, आपके साथ नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो आप डरते हुए, कांपते हुए आप परमेश्वर के से दूर भागते हैं। जब आपसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है। यहां पर लिखा है कि जब आप परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में आदर रखते हैं, श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं, उनके श्रद्धा युक्त आदर रखते हैं, तो बुद्धि की शुरुआत होती है आपके जीवन में। जब वो जो है सो है, परमेश्वर वो जो है सो है, उनके प्रति जब आपके मन में श्रद्धा होती है। बहुत सारे लोग तो फायदों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर से, उन्हें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से। उनको वो कि परमेश्वर कौन है, उन्होंने क्या कर दिया, उनको लगता है कि बस अब आए हैं, कुछ बस फायदा हो जाए और चले फिर अपना रास्ता नापे हम। लिखा है कि बुद्धि की शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर से होती है। जब हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति 100% श्रद्धा होती है, परमेश्वर के प्रति आदर होता है, तब हमारे जीवन में बुद्धि का आरंभ होता है, तब बुद्धि की शुरुआत हमारे अंदर होती है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर। आगे लिखा है, जो उसके वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। कौन परमेश्वर के वचन को मानते हैं? जिनके दिल में परमेश्वर के लिए श्रद्धा युक्त आदर है, जिनके दिल में परमेश्वर के लिए सम्मान है, जो परमेश्वर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने जीवन से बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का भी आदर करते हैं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की श्रद्धा के साथ उनका आदर करते हैं, वही परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं वही वो उनका सम्मान करते हैं। और जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर भी वापसी में हमारा सम्मान करते हैं। आमेन। जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, जब आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर भी आपका सम्मान करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि का मूल, बुद्धि की जड़, बुद्धि का आरंभ, बुद्धि की शुरुआत कब होती है? जब हमारे दिल में वो जो है सो है परमेश्वर, उनके प्रति बिना किसी फायदे को सोचते हुए, बिना किसी कोई कैलकुलेशन लगाए हुए, जब हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से इज्जत देते हैं तो बुद्धि काम करती है। वो बुद्धि की शुरुआत होती है। आमेन। ये नहीं पहले ये काम बन जाए, पहले वो काम हो जाए, पहले मेरा ये काम हो जाए, ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं, ये तो कभी तक किया नहीं, वो तो अभी तक किया नहीं। हम बोलते पहले ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर हम देखेंगे कौन परमेश्वर है। पर जो लोग, परमेश्वर ने बोला मैं हूं, जो लोग मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पूरे दिल से उनका आदर करते हैं, नो मैटर व्हाट, जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, परमेश्वर भी उनका आदर करते हैं। आमेन। मैं आपके सामने रखना चाहती थी दानियल की पुस्तक में पहला अध्याय। अगर आप देखते हैं, वहां नबूकदनेस्सर राजा अपने लिए लोगों को चुनने के लिए हुक्म देता है, और वो ऐसे लोगों को चुनने के लिए कहता है जिनमें बहुत सारे गुण हो, और उनमें से एक गुण वो बोलता है कि वो बुद्धि से
परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को मेरे लिए चुन के लाना जो बुद्धि से परिपूर्ण हो, निपुण हो बुद्धि से। तो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो और दानियल, ये दानियल के दोस्त थे सारे, इन सब को चुना जाता है क्योंकि ये सब बुद्धि में निपुण थे। इनको परखा जाता है। और परखा कैसे जाता है? जब वो बातचीत करते हैं या उनके बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो लोग हैं, दानियल और उसके दोस्त, ये सब बुद्धि में निपुण हैं। फिर नबूकदनेस्सर राजा जो था वो उनके बुद्धि को परखता है, सबकी, दानियल और उसके दोस्तों की। और हम देखते हैं अध्याय 3 में दानियल के, वहां पर जब वहां वो ये घोषणा करता है, वो एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाता है और सोने की मूर्ति बनाकर वो बोलता है कि जो भी व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं, सब के सब उस मूर्ति के सामने उनको झुकना है, दंडवत करना है। सोने की बहुत बड़ी मूर्ति बनाता है और वो बोलता है सबको उसके सामने झुकना है। जो नहीं झुकेगा उस व्यक्ति को आग में, धधकती हुई आग में उस व्यक्ति को डाल दिया जाएगा। ये वो हुक्म देता है। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं, अगर चाहते हैं तो मैं आपके साथ थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर लेती हूँ। दानियल चैप्टर 3, इसमें लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। और नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा कि हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा वह उसी घड़ी उस धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। उसी समय एक पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई और नबूकदनेस्सर राजा ने से कहने लगा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो वह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। जो कोई दंडवत ना करे उस सोने की बड़ी मूरत को, वो धधकते हुए भट्टे में, आग के भट्टे में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेकर आया जाए। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो दंडवत करने के लिए कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे।
और यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझे इस सवाल का जवाब दें। हमारा परमेश्वर, जो कि देवता नहीं है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हम सबको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर उस धधकते हुई आग की भट्टी में से हमें बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नहीं डरेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को हम दंडवत करेंगे, नबूकदनेस्सर से कहा। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को, आग के भट्टे को 7 गुना अधिक गर्म कर दिया जाए और धधका दिया जाए 7 गुना। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध दो उनको, और उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। तब वे पुरुष अपने तीनों जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, लिखा है, उन्होंने मोजे पहने हुए थे, अंगरखे पहने हुए थे, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में उन्हें, जिसे 7 गुना तेज किया गया था, उसमें डाल दिया गया। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग से जल मरे। लिखा है कि जब उन्हें उठाकर जिन पुरुषों ने आग के भट्टे में डाला, जिन पुरुषों ने उन्हें उठाकर आग के धधकते हुए भट्टे में फेंका, वो उसमें जल कर मर गए। जिन्होंने फेंका था वो पुरुष जलकर मर गए। वो इतनी तेज आग थी, हालेलुया, वो इतनी तेज आग थी। आगे लिखा है, उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा बहुत चक्का रह गया, अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जब देखा वो लोग मर गए, जिन्होंने भट्टे में डाला था वो सब मर गए जिन्होंने उनको डाला था। तो वो भचक्का हुआ, घबरा कर उठकर खड़ा हुआ और मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? वो हैरान हुआ कि उस आग के बीच में 3 लोगों को डाला गया था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। तो वो अपने लोगों से घबराकर पूछने लगा कि क्या हमने आग के बीच में 3 ही लोग नहीं डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, बिल्कुल सच बात है, हमने 3 ही लोगों को डाला था। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। वो कहता है कि वहां 3 लोग नहीं देख रहा हूं मैं आग के बीच में, मैं 4 लोगों को देख रहा हूं आग के बीच में। कि चौथा पुरुष कौन है? और उनको कुछ भी फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जिन्होंने उन्हें आग के भट्टे में डाला था वो सब जलकर मर गए, लेकिन जो डाले गए थे, लिखा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। तो यीशु उन 3 के साथ परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह उस आग के भट्टे में भी उनके साथ थे। आमेन, उनके साथ थे प्रभु यीशु मसीह। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर उसने जब आवाज लगाई तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। उन्हें कौन निकाल कर लेकर आया? परमेश्वर उनके साथ उन्हें बाहर निकाल कर लेकर आए।
आमेन। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में, जब उन पुरुषों को देखा, तीनों को देखा, तो उनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं आया था, कोई प्रभाव नहीं पाया गया, जबकि वो धधकती हुई आग में डाले गए थे। 7 गुना आग तेज की गई थी, पर लिखा है कि उनके शरीर पर आग का कोई प्रभाव नहीं आया था। आमेन। और उनके सर का एक भी बाल नहीं झुलसा था। हालेलुया। उनके सर का एक भी, कौन गवाही दे रही है? जो लोग उनके अगेंस्ट थे, उनके विरुद्ध थे, जो उनको मारना चाहते थे, वो लोग ये गवाही दे रहे हैं कि उनके शरीर पर जब वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने हैरान हो गए, भौचक्के रह गए देखकर कि इनको तो कोई प्रभाव नहीं हुआ आग का, और इनके सर का एक भी बाल भी झुलसा नहीं है, और ना उनके जो मोजे पहने हुए थे उनका कुछ बिगड़ा है, और ना उनमें जलने की गंध भी पाई गई। हालेलुया। उनके शरीर से धुएं की, जो आग की स्मेल होती है, वो भी नहीं आ रही थी उनके कपड़ों में से, ऐसा जैसा कि वो आग में गए ही नहीं थे। इतना परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे उन्हें छिपाकर रखा था, तो वो पूरी रीति से वहां से सुरक्षित बाहर निकल कर आए। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनकी कोई भी किसी प्रकार से हानि नहीं होने दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें नबूकदनेस्सर राजा ने उनको परखा, और परखने के लिए उनको, कि उन्होंने दंडवत नहीं किया था, उनको आग के भट्टे में डाला, लेकिन क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करते थे वो उनके साथ थे, और परमेश्वर ने उनको वहां भी बचाया। हालेलुया। तो फिर उन्होंने ऐसा करके क्या दर्शाया? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के प्रति किसी तरह से, परमेश्वर का वचन जो कहता था उसके विरुद्ध अनाज्ञाकारिता उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। परमेश्वर ने बोला था ना कि मेरे अलावा तू कोई मूर्ति ढालकर मत बनाना, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मत मानना, जो 10 आज्ञाओं में लिखा गया था। तो उन्होंने परमेश्वर पर वो विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे, और उन्होंने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया था अपनी बुद्धि के आत्मा के द्वारा। जो मैंने अभी बोला कि जो बुद्धि का आत्मा है उसका अर्थ क्या है? अंतर्दृष्टि पा लेना, भीतर से सही निर्णय लेने के लिए। तो उन्होंने वो आग में भी कूदने से वो डरे नहीं। वो जानते थे अपने अंदर कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं। वो परमेश्वर को निजी तौर पर जानते थे, और बिना डरे वो अंतर्दृष्टि जो उन्होंने पाई थी, जो भीतरी जानकारी जो बुद्धि का आत्मा उन्हें दे रहा था, उसके द्वारा वो आग में भी कूद गए। हालेलुया। और वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समझते थे कि परमेश्वर कितने विश्वास योग्य हैं। और वो ये भी जानते थे कि परमेश्वर सक्षम है उन्हें छुड़ाने के लिए। वो किसी भी परिस्थिति में वो हो, परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकाल सकते हैं। जैसा उन्होंने दावा किया कि तू क्या समझता है, राजा को कहा अपने आप को, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तो परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस कारण, क्योंकि वो परमेश्वर का सम्मान करते थे इस तरीके से, तो परमेश्वर ने भी उनका सम्मान किया। उन्हें किसी के सामने लज्जित होने नहीं दिया परमेश्वर ने। लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा जब वो आग में कूदे। उन्होंने उन 3 को नहीं देखा लोगों ने वहां, बल्कि आग में 4 को देखा, चौथा जो कि परमेश्वर के पुत्र के सदृश था। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, श्रद्धा युक्त आदर करते हैं, परमेश्वर भी उसका सम्मान करते हैं। आमेन। दानियल की बुद्धि भी परखी गई। अगर आप देखते हैं अध्याय 6 में, वहां लिखा है कि राजा दारा था, और राजा दारा ने यह ऐलान किया कि यदि कोई भी व्यक्ति 30 दिन पर किसी भी दूसरे ईश्वर और किसी भी दूसरे व्यक्ति
के नाम से अगर प्रार्थना करेगा तो वो व्यक्ति सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, तो वो 30 दिन का समय दिया था कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा। कोई अगर विनती करता, प्रार्थना करना पा लिया गया कि वो किसी और दूसरे नाम से प्रार्थना कर रहा है, तो उसको सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। मैं आपके साथ जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। लिखा है, यहां वैसे लिखा था, मैंने एक पढ़ा था यहाँ पे दानियल 6 में 6:3 में लिखा है कि वहां पर जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़कर जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। आमेन। तो दानियल के भीतर लोग भी पहचान जाते, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, जो कि उनका बुद्धि का आत्मा है, जब वो आपके अंदर काम करता है तो दूसरे लोग भी पहचान जाते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा रहता है वो बिल्कुल अलग आत्मा है। तो राजा ने भी जब उसको देखा तो राजा भी समझ गया कि उसके अंदर उत्तम आत्मा वास करता है। हालेलुया। तो यहां मैं पढ़ना चाहूंगी, 12 से पढ़ लेती हूं मैं, 6:12 से। अतः वे राजा के पास जाकर, जो लोग थे वहां के, 11 से पढ़ती हूं। तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया, राजा के दूतों ने। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, तुझे छोड़कर, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता पाया गया है। वो करता है, अभी भी करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, क्योंकि वो दानियल से उसका बहुत लगाव हो गया था। तो वो सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि जो व्यवस्था तूने ठहराई है और जो उसका निषेधाज्ञा या आज्ञा ठहराया गया, वह नहीं बदल सकती है। अब तू उसको बदल नहीं सकता। जो तूने बोला है कि जो भी प्रार्थना करेगा किसी दूसरे भी देवता की या दूसरे किसी व्यक्ति की, तो उसको सिंहों की माद में डाला जाएगा, और ये आज्ञा पत्र पे तूने साइन किए हैं और अब तू इससे पलट नहीं सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। आमेन। जिसने सिंहों की माद में डाला वही उसके लिए सोच रहा है और उसके लिए विनती कर रहा है, वो तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन, राजा ने खाना भी नहीं खाया, बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। राजा ने कोई सुख विलास की कोई वस्तु नहीं चाही, क्योंकि उसका दिल बड़ा दुखी था, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दुखी आवाज में चिल्लाने लगा, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? आमेन। तुझे सिंहों से बचा सका है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुख को ऐसा बंद कर रखा
कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। सिंहों के, भूखे शेरों के सामने उसे डाला गया। राजा जबकि जानता था कि वो कितना बुद्धिमान है, उसके अंदर कौन सा आत्मा रहता है। राजा को राजा ने पर वो जो अपनी आज्ञा पत्र ठहराया था, राजा को उसका पालन करना था। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि दानियल के अंदर थी, वो काम कर रही थी। दानियल किसी भी तरह से, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले कहा कि जब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के प्रति जब हमारे मन में श्रद्धा होती है तो वो बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। जब हम परमेश्वर के का पूरे दिल से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, वो बुद्धि की शुरुआत है। और ये उनके जीवन से दिखाई दे रहा था कि वो परमेश्वर का पूरे दिल से आदर सत्कार करते थे, दानियल भी और उसके दोस्त भी। और जिसका सम्मान, जो परमेश्वर का सम्मान करता है, परमेश्वर उसका सम्मान करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर नई वाचा के परमेश्वर हैं, और नई वाचा में आजकल ये जो युग है हमारा नई वाचा का है। और जो नई वाचा है वो अनुग्रह की वाचा है। और जब हम उस यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का सत्कार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं जो कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, तो जो उस प्यार का आदर करता है, जो उस पूरा हुए कार्य का आदर करता है, परमेश्वर के अनुग्रह का आदर करता है, श्रद्धा रखता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है, तो परमेश्वर भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर का सत्कार करते हैं वो परमेश्वर के वचन का सत्कार भी करते हैं, आदर करते हैं। हालेलुया। तो राजा दारा इतना हैरान हुआ, जो हम स्टोरी भी पढ़ रहे थे, कि वो भचक्का रह गया वहां पर। तो क्या हुआ, उसने एक नया फरमान, नया अध्यादेश उसने जारी किया। दानियल 6:26 में लिखा है, जब उसने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दानियल जिसकी प्रार्थना करता है, जिसकी सेवा करता है, जिस पर विश्वास करता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। कभी सुना आपने कि भूखा शेर, अगर कोई और उसके सामने कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया गया हो, उसके सामने जीवित मनुष्य पहुंच जाए, भूखे शेरों, बहुत सारे भूखे शेर हो, और कोई जीवित मनुष्य बीच में डाल दिया जाए, तो क्या वो बचकर बाहर आएगा? लेकिन क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ थे, दानियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। उनके मुंह ही नहीं खुले, उनके मुंह बंद कर दिए। तो जहां भी आप हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए जहां कोई मार्ग नहीं, वहां मार्ग निकाल सकते हैं आपके लिए। आमीन। तो दानियल ने जब ये सब देखा, वो हैरान हुआ, उसको समझ में नहीं आया। ये वास्तव में सोचिए, अगर आपके सामने ये रियल में हो रहा हो, रियलिटी में ये हो रहा हो, आपकी आंखों के सामने ये पूरा सीन, ये जो घटा है, ये आपके सामने घट रहा हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप कैसा सोचेंगे? सोचिए, वो राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने देखिए क्या अध्यादेश जारी किया, क्या आज्ञा पत्र उसने दिया। उसने कहा, मैं दानियल 6:26 में, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। तो एक बार फिर परमेश्वर विश्वास योग्य है। अपने जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर ने पहले उनको तीनों को, दोस्तों को बचाया, फिर परमेश्वर ने, दानियल ने भी जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने दानियल को भी बचाया। आमीन। तो बुद्धि हमें परमेश्वर ने विरासत में दी है। जब हम
एक परमेश्वर के हैं, जब हम उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं मेरा नाम है, जब हम उससे बिलोंग करते हैं, तो आज हमारे अंदर वो जो विरासत है जो कि बुद्धि का आत्मा है, हमें उस विरासत में चलने की जरूरत है प्रतिदिन। आमेन। हम उस विरासत में परमेश्वर चाहते हैं हम हर दिन चलें। तो परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर ने हमें अपनी बहुतायत की आशीषें दी हैं, और वो बहुतायत की जो आशीषें हैं, उमड़ती हुई जो आशीषें हैं, उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें इस विरासत में चलने की जरूरत है। कौन सी विरासत? परमेश्वर की बुद्धि के आत्मा के चलाए से हमें चलने की जरूरत है। आमेन। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि के आत्मा के द्वारा चलता है, वो परमेश्वर की उमड़ती हुई आशीषों का आनंद उठाता है। आमेन। तो हमारा परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं हमारे इस लाइफ में, हमारे इस जीवन में, कि मैं महान, मैं हूं, परमेश्वर हूं, मैं हूं, मैं था नहीं, मैं होऊंगा नहीं, मैं हूं। तो आज का अभी का आपका परमेश्वर है। वो आपकी हर परिस्थिति जिसमें से भी आप होकर गुजर के जा रहे हैं, जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के थे, तो परमेश्वर ने वहां क्या दिखाया? आग के बीच में उनको कि मैं हूं। जब दानियल को सिंगों की मार में डाला गया, तो वहां पर क्या दिखाया? कि दानियल मैं हूं। तो वहां किसने बचाया आग में से? परमेश्वर ने बचाया। सिंगों की मार में सिंगों के मुख को किसने बंद किया? परमेश्वर ने। तो वो दिखाना चाहते हैं आपको कि आज भी मैं महान, अति महान मैं हूं, परमेश्वर हूं। आमेन। उन्होंने वायदा किया है कि मैं हमेशा मैं हूं, परमेश्वर हूं। वो मैं था या मैं होऊंगा नहीं, मैं हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन शैतान हमारे जिंदगियों में चुनौतियों को लेकर आता है। उसका काम ही यही है कि हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में चुनौतियां लेकर आए, और वो कभी हटेगा नहीं। वो चुनौतियां लेकर आता है ताकि हम अपनी उस विरासत में आसानी से चलने ना पाए। हमारा सारा फोकस चुनौतियों पे रहे, हमारा सारा फोकस बाहरी परिस्थितियों पे बना रहे, हम अपने अंदर की इस विरासत को आसानी से ग्रहण ना करें, इसको हम अपने जीवन में चलायमान ना करें। आमेन। तो उसको रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा, शैतान कुछ भी कोशिश करेगा ताकि हम विजय में ना चल सके, जिस विजय में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और वो आपको हर समय ये सोचने में लगाएगा कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होने की क्या जरूरत है। इट इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम। कोई जरूरत नहीं है, समय की बर्बादी है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से कुछ नहीं होता। वो आपको ये सोचने में लगा देगा। अगर कुछ सोचिए, अगर परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के वचन में है, तो अगर वो आपको यही सोचने में लगा दे कि कुछ नहीं होता वचन से, कोई फायदा नहीं होता वचन से, समय की बर्बादी है वचन बोलना, तो वो आपको विजय में चलने से रोक सकता है। वो आपको आसानी से रोक लेगा विजय में चलने से। उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम आप ही कर देंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके झूठ पर विश्वास करना ना चुने। जब वो आपको ये कहने आता वचन से कुछ नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर विश्वास ना करें। हम परमेश्वर के वचन को चुने अपने लिए। आमेन। क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रेमी, विश्वास योग्य और अद्भुत परमेश्वर है, और वो आज भी हमारे लिए इस समय भी अपना प्रोविजन, अपना प्रावधान देने के लिए तत्पर हैं। वो आपको जब कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों में देख रहे हैं, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, पर परमेश्वर ने सब काम क्योंकि पूरा कर दिया, और हमारे अंदर अब उन्होंने अपना आत्मा डाल दिया है, और वो चाहते हैं कि जो उनका आत्मा हमसे कह रहा है हर समय, हम उसको सुनने का चुनाव करें कि वो हमसे क्या कह रहा है। आमेन। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, वचन दो प्रकार का है, दो फॉर्म में आता है, लोगोस और रेमा। लोगोस लिखा हुआ वचन है, बट रेमा बोला हुआ वचन है, जो अंदर से परमेश्वर हम अपने आत्मा के द्वारा हमें बोलते हैं। तो परमेश्वर का वो वचन लोगोस भी और रेमा भी, जब दोनों एक होते हैं, जब मिल जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो जब आप उस वचन को जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, फिर आप बोलते हैं, तो वो आपके लिए रास्ता निकालता है। आमेन। परमेश्वर योग्य से भी बढ़कर हैं अपने वायदों को पूरा करने के लिए। जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर योग्यता से बढ़कर हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आमेन। तो परमेश्वर की बुद्धि जो हमारे अंदर है, वो क्या थी? हमारे अंदर
वो अंतर्दृष्टि है जो परमेश्वर हमें देते हैं अपने बुद्धि के आत्मा के द्वारा, जो हम अपने अंदर वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब भी निर्णय लेने का समय आता है तो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, वो अंतर्दृष्टि के द्वारा हम सही निर्णय लेते हैं। आमेन। और फिर आखिर में जीत आप ही की होती है जब आप परमेश्वर की बुद्धि से चलते हैं। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। उसने जिसने हमसे प्रेम किया है हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी हम क्या चुनते हैं? हम खुद को वचन में स्थापित करते हैं। कैसी भी विपरीत हालात हो, परिस्थितियों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए वहां रास्ता बनाता है। परमेश्वर का वचन रास्ता खोलता है, हमारे लिए नए दरवाजे खोलता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्वालिटी डिसीजन लेने की जरूरत है और उद्धार के सभी फायदों को अपने जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उद्धार में परमेश्वर ने हमें अपने सारे फायदे दे दिए हैं। तो उस उद्धार के फायदों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में क्वालिटी डिसीजन लेने की जरूरत होती है, जो कि परमेश्वर के बुद्धि के आत्मा के द्वारा होती है। तो उद्धार में सब कुछ शामिल है। उद्धार में चंगाई शामिल है, उद्धार में सफलता शामिल है, उद्धार में शांति शामिल है, उद्धार में आनंद शामिल है, उद्धार में पारिवारिक आशीष शामिल है, उद्धार में आपकी शादीशुदा जिंदगी में ब्लेसिंग शामिल है, उद्धार में स्वर्गदूतों की सेवा शामिल है, उद्धार में ये सारी बातें, संपूर्ण माफी शामिल है उद्धार में। तो उद्धार के जितने भी फायदे हैं हमारी जिंदगी में, हम बुद्धि के द्वारा ही, परमेश्वर के बुद्धि के आत्मा के द्वारा ही हम उनका फायदा उठाते हैं। आमेन। हालेलुया। और वो सब कुछ जो परमेश्वर के पास आपके लिए है वो सब हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अगर हम समझौता कर रहे हैं कमतर में, परमेश्वर चाहते हैं हमें अपना बेस्टेस्ट देना, लेकिन हम कम में समझौता करके बैठ जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बुद्धि के चलाए से नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण 15:6 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वो तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। व्यवस्था विवरण 15:6। तो जब आपके जीवन में कोई जरूरत आती है, समय ऐसा आता है तो आपको उधार लेना पड़े या ब्याज देना पड़े, भरने की ऐसे परिस्थितियां बन जाए, तो आपको ऐसे लाइफस्टाइल को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है जहां आपको उधार लेना पड़े या ब्याज देना पड़े। ये अब आपका और मेरा जीवन नहीं है। हम विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारे लिए धनी होते हुए भी निर्धन बने ताकि हम यीशु में धनी हो जाएं। और परमेश्वर का प्रॉमिस मैंने पढ़ा कि तब तेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। तू देगा उधार पर तुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो आपको, जैसा दानियल ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो परिस्थिति के सामने, हालातों के सामने झुके नहीं। तो आपके सामने अगर कोई जरूरत आ जाती है तो आपको उसके सामने झुकना नहीं है, समर्पण नहीं देना, आपको उधार नहीं लेना, आपको ब्याज नहीं देना, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तू देगा। आमेन। तो आपको अपने अपने बुद्धि के द्वारा चलना है। जब आप बुद्धि से चलेंगे, ये मैं आपको अनुभव से बोल रही हूं, मैंने अपने जीवन में इन वचनों को लिया और मैं खड़ी हुई। मुझे आज 2005 में मैं प्रभु में आई थी और अभी आपके सामने 2020 खत्म होने को है। मुझे कभी किसी से 100 रुपए भी उधार लेना की जरूरत कभी नहीं पड़ी। कभी भी मुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए लेते हैं, जब परमेश्वर आपको भीतर बात करते हैं और आप उस वचन को, प्रॉमिस को लेकर खड़े होते हैं, परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य हैं आपके जीवन में अपने उद्धार को दिखाने के लिए। तो आप जब खड़े होते हैं, आपको कभी, अभी तक हो सकता है इस संसार, क्योंकि ये संसार की प्रणाली, इस संसार की जीवन शैली उधार और बिना ब्याज के नहीं चलती है।
और उनको लगता है कि इसके बिना तो जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। पर जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जो है सो है परमेश्वर, वो जो दिखाना चाहता है कि मैं हूं, वो कभी उधार नहीं लेते, वो कभी ब्याज नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका परमेश्वर पहले ही उन्हें आशीष दे चुका है। पहले ही यीशु हमारे लिए धनी होते हुए भी निर्बल बने ताकि हम यीशु में धनी हो जाएं। आमीन। तो आपको उस सिस्टम के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। शैतान को ये जान लेने दीजिए कि आप इस संसार से कर्जा लेने वाले सिस्टम के सामने झुकने से इनकार करते हैं। शैतान आपके मन में डर लेकर आएगा, आपके मन में चिंता के विचार लेकर आएगा, आपके मन में ऐसे विचार लेकर आएगा कि आप बोलें कि नहीं नहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं नहीं मेरा तो ये काम रुक जाएगा, मुझे तो उधार लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं कोई नहीं समझ सकता मैं कितना मुसीबत में हूं, कोई नहीं समझ सकता मैं कितना परेशान हूं। इतना ज्यादा है कि आपको जैसा दानियल को भूखे शेरों के मांद में डाला गया, या शद्रक मेशक और अबेदनगो को जैसा आग की भट्टी में डाला गया, उनके सामने परिस्थिति एकदम तैयार खड़ी थी। या तो वो दंडवत करते उन परिस्थितियों के सामने, और या वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते। तो ये चुनाव हमारा है कि हम क्या चुनते हैं। परमेश्वर की बुद्धि हमें सही निर्णय लेने के लिए, सही चुनाव करने के लिए मदद करती है। और जब हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चुनाव करते हैं, हमारा सर कभी लज्जित नहीं होता। आमीन, हालेलुया। तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता के पास जाइए, उनका वचन लीजिए, उनके वायदों को लीजिए, विश्वास कीजिए, उधार लेने और देने के विषय में क्या कहते हैं वचन, और व्यवस्था विवरण 28 के 12 में जो लिखा है उस वचन को लीजिए। परमेश्वर ने हमें उधार लेने वाली नहीं, उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। और विश्वास कीजिए परमेश्वर के प्रोविजन पर, उनके प्रावधान पर, कि वो प्रोवाइडर है और वो अवश्य प्रोवाइडर कराएंगे। हमारा परमेश्वर आखिरी क्षण का भी परमेश्वर है, तो वो हमारे लिए सब कुछ को। वहां क्या शेर नहीं थे? क्या वहां आग नहीं थी? वो लोग जब वहां खड़े थे आग की भट्टी के सामने, कितना सेक होगा उस भट्टी के सामने, और कितना जिगरा चाहिए उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन जब आपके अंदर वो बुद्धि के वचन आते हैं, परमेश्वर जब आपके अंदर उस बुद्धि को प्रज्वलित करते हैं, परमेश्वर जब आपके अंदर अपनी बुद्धि के द्वारा वो अंतर्दृष्टि देते हैं, आप किसी हालात से डरते नहीं है, आप किसी मनुष्य से डरते नहीं है, आप किसी विपरीत परिस्थिति से डरते नहीं है। आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि वो मुझे बचा सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, मुझे संभाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। यदि बीमारी आपके शरीर पर हमला करती है, या उसके सिम्टम आपके शरीर पर हमला करते हैं, तो आपको उस समय पर भी डॉक्टर जो भी कहता है, डॉक्टर की अथॉरिटी जो कहती है, उस पर, वो शब्दों पर आखिरी शब्द नहीं मान लेना। आपको पहला पत्रस 2:24 में जब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। तो हमको, अगर हम डॉक्टर की रिपोर्ट पर उसको आखिरी अथॉरिटी समझकर विश्वास कर रहे हैं, तो ये बुद्धि के द्वारा चलना नहीं है। पर जब आप यीशु के वचन को लेते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो ये बुद्धि का चुनाव करना है, ये बुद्धि के द्वारा निर्णय लेना है। आमीन। तो परमेश्वर आपको चंगाई की गारंटी देते हैं कि जब आप परमेश्वर का वचन लेंगे, तो वचन के द्वारा चंगाई आपके शरीर में बहेगी, क्योंकि यीशु ने आपको पहले ही चंगाई अपने क्रूस के द्वारा दे दी है। तो बीमारी के सामने झुकने की बजाय आपको परमेश्वर के वचन पर खड़ा होने की जरूरत है। आपको बीमारी के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उम्मीद रखें, उनसे अपनी आशा बनाकर रखें कि वो आपके शरीर से बीमारी को और सारे चिन्हों को खत्म कर सकते हैं जब आप वचन को बोलते हैं, वचन को लेते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं थोड़ा सा ही रह गया, मैं उसको खत्म करती हूं। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है, परमेश्वर चाहते हैं उसे आप शॉर्ट सर्किट ना करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बना के रखी है, जो योजना बना के रखी है, उसे शॉर्ट सर्किट ना करें। अति महान परमेश्वर की संतान होने के नाते जो बुद्धि हमने पाई है, वो हमने अपने मेरिट पे नहीं पाई है, वो परमेश्वर ने हमें विरासत में दी है। आमीन। और क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उनका वचन है और उनका वचन ही उनकी बुद्धि है, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनके वचन पर भरोसा रखें, उनके वचन को अपने लिए लें कि वो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें डायरेक्ट कर सकती है। और कुछ फर्क नहीं पड़ता
चाहे किसी भी चीज का आप सामना करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। निश्चय बने रहिए कि उसमें से बाहर निकालकर परमेश्वर वापस आपको ऊंचे पर खड़ा करेंगे। आमीन। जैसे परमेश्वर ने दानियल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को किया। जब दानियल बाहर निकला सिंहों की मां से, तो राजा ने नया आज्ञा पत्र जारी किया कि अब जो कोई भी मेरे राज्य में है, जो कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में है, वो सब दानियल के परमेश्वर के सामने झुकेंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करते हैं। 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। तो हम खुद को धोखा ना दें, खुद को कम में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसमें अपने आप को ना रखते हुए अपने परमेश्वर के प्रतिज्ञा जो है, उनका जो वचन है, उस पर विश्वास रखें, अपने लिए उसे लें और अपने जीवन में विजय को चुने। शॉर्ट सर्किट ना होने दे अपने जीवन में, और ये जानते हुए कि सफल और उन्नत करने के लिए परमेश्वर के पास आपके लिए अनेकों मार्ग हैं। आपको सफलता देने के लिए, आपको उन्नति देने के लिए, और परमेश्वर विश्वास योग्य है। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्गों की चिंता, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता मत करें, उस पर भरोसा रखें, वो सब कुछ को पूरा करेगा। जो कुछ भी आपके जीवन के लिए जरूरत है, जैसा कि वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, उन्हें केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, तेरे कुशल की हैं। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हो सकता है इस समय जिस भी परिस्थिति से आप जाकर होकर गुजर रहे हैं, वो बहुत कठिन परिस्थिति है, फिर भी आपको रुकना नहीं है। हो सकता है आप थक गए हो, तो भी आपको क्विट नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा आपके अंदर है, और वो आपकी, जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो आपकी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर प्रवेश करेंगे, आएंगे, और आपको उस परिस्थिति में से बाहर निकाल कर लेकर जाएंगे। आपका काम है उनकी बुद्धि को थामे रहें, उनके वचन को थामे रहें, और किसी भी परिस्थिति से समझौता ना करें। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग रखा है, सफलता का मार्ग रखा है, उन्नति का मार्ग रखा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप केवल और केवल उनके वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि उनका वचन ही उनकी बुद्धि है। उनके वचन को थामे रहें, बुद्धि को थामे रहें, और जैसा मैंने बोला, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर समय हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैलाते हैं। तो जब लोग हमसे मिलते हैं तो वो परमेश्वर की बुद्धि को मिलते हैं, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा हमारे द्वारा बोलता है, और लोग हम में से होकर परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, और हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। आमीन, हालेलुया। तो आपने देखा, हमें किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ महान, सर्वशक्तिमान, अद्भुत परमेश्वर, विश्वास योग्य पिता हमारे साथ है। आमीन। और जिसने यीशु को पा लिया, उसने परमेश्वर की बुद्धि को पा लिया। जिसने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उसने परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर पा लिया। आमीन, हालेलुया। तो आपको और मुझे, हमें पास्टर्स के पीछे, हमें प्रॉफिट्स के पीछे, हमें अगुओं के पीछे, हमें बड़ी बड़ी चर्चिस के पीछे, हमें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा आपके अंदर दिया है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको दिशा दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने वचन का मैनिफेस्टेशन दिखाना चाहते हैं कि देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए मैं हूं परमेश्वर है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, अरे मेरे पास बड़ी चर्च नहीं है, अरे मेरे पास बड़ा पास्टर नहीं है, अरे मेरा पास्टर अच्छा नहीं है, अरे मेरे में तो मेरी जिंदगी में तो ये फलानी रुकावट है, फलानी कमी है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है।
आपको मनुष्यों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को, पास्टर्स को पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। आपको, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, और वो आपको गाइड करना चाहते हैं। आप परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर आपको लीड करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है चर्चिस के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद है पास्टर्स के लिए, सभी अगुओं के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद है उन सब के लिए। लेकिन उनको वर्शिप ना करें आप। परमेश्वर आपके प्रभु हैं, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान पिता हैं, वो आपके अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, और वो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो आपको लीड करना चाहते हैं, वो आपको विजय में चलाना चाहते हैं, वो आपके लिए रास्ते खोलना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर डिपेंड होकर भरोसा रखते हुए चलें, पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति अपने दिल में श्रद्धा और आदर रखें, और परमेश्वर आपको वो अंतर्दृष्टि देंगे, क्योंकि बुद्धि का मूल वही है। परमेश्वर आपको अंतर्दृष्टि देंगे सही निर्णय लेने के लिए आपके लाइफ में। लोग, आप जब मुंह खोलेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे आपके मुंह से बातों को सुनकर। आमेन। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन पूरा करेंगे कि मैं तुझे बुद्धि और बोल दोनों दूंगा। आमेन। हालेलुया। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज आपने फिर से हमसे बातें की, और आप कहते हैं कि आप बुद्धिमानों को बुद्धि देते हैं, समझदारों को समझ देते हैं। सारी बुद्धि के स्रोत आप ही हैं परमेश्वर, आप ही बुद्धि के देने वाले परमेश्वर हैं, आपसे बाहर कोई बुद्धि नहीं है। और पिता, आज मेरी इन सब के लिए प्रार्थना है परमेश्वर कि आप इन्हें बुद्धि दें। हाँ पिता, मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आप इन सब को बुद्धि दें। मैं भी अपने लिए भी बुद्धि मांगती हूँ परमेश्वर, आप मुझे अपनी बुद्धि में चलने में मदद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने अपने वचन को इनके हृदयों में बोया है। प्रभु, आपका वचन इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। आइए रोटी लेते हैं। कोई भी रोटी, ब्रेड, कुछ भी ले सकते हैं आप। प्रभु यीशु ने भी रोटी ली, तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और प्रभु ने इसीलिए अपनी देह तुड़वाई, सिद्ध और पवित्र देह, ताकि आपको और मुझे अपनी देह तुड़वानी ना पड़े। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। अब प्रभु ने कटोरा लिया, कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु ने अपना लहू बहाया ताकि आपको और मुझे, हमें अपने पापों के लिए अपना लहू ना बहाना पड़े। प्रभु ने अपने क्रूस पर हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा के सारे पापों की कीमत चुका दी, ताकि हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। आपकी सेहत के मामले में, आपकी चंगाई के मामले में, आपके मन की शांति के लिए परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, मैं हूं, मैं हूं। वो आपको दिखाना चाहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे लिए हूं, मैं हमेशा तेरी और हूं, मैं हमेशा तुझ में हूं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं हूं, तू मत डर, मैं हूं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। और इस समय जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो से शायद बढ़कर नहीं होगी। कैसी भी कठिन दिखने वाली परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं हूं, तू चिंता ना कर, मैं हूं। जब आप परमेश्वर पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, रखते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें छुड़ाने के लिए, वो विश्वास योग्य है हमें संभालने के लिए। आज जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे कि परमेश्वर आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जैसा और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर, मैं सारा बोझ मैं आपको देता हूं, अपनी सारी चिंता मैं आपको देता हूं, आप सब कुछ को पूरा करेंगे। जैसा आपने आज कहा कि अपना बोझ, अपना सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दे। आज मैं सारी चिंता परमेश्वर आप पे डालता हूं, और आप मेरे मार्ग को
सीधा करेंगे, आप संभालेंगे। और आज भरोसा रखिए परमेश्वर पर। जहां कोई मार्ग नहीं, वहां मार्ग निकालने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो बुद्धि का आत्मा आपके अंदर है, सॉल्यूशन आपके अंदर है, प्रोविजन आपके अंदर है। धन्यवाद देती परमेश्वर इन्हें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए, अपना प्रोविजन देने के लिए, सब कुछ को पूरा करने के लिए धन्यवाद देती परमेश्वर में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, हर एक व्यक्ति जो इस समय ऑनलाइन है या बाद में ऑनलाइन इसे देखेगा, प्रभु इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आपने उन्हें उधार लेने वाली नहीं, उधार देने वाली जाति में शामिल किया है। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। परमेश्वर, आपने हमेशा इनके लिए निकास रखा है। प्रभु, जिस भी परिस्थिति में ये हैं, आप इस समय इनके साथ हैं उस परिस्थिति में, और आप इन्हें उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। इस समय भी आपका अनुग्रह काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने कहा कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट, तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आप कहते आकाश पृथ्वी टल जाए पर मेरा वचन कभी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आप इनकी मदद करेंगे, आप इनकी सहायता करेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु, आपका जीवन इनमें से बहे, इनके शब्द, मुंह के शब्द अनुग्रहकारी हों। आपका अनुग्रहकारी आत्मा इनमें से होकर बोले। प्रभु, हम इस धरती पर आपके उद्देश्य से हैं। प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य हम में से होकर हमारे द्वारा पूरा हो जाए। धन्यवाद देती परमेश्वर में आपको। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह और शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। फिर जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।